आइए जाने मुकेश अंबानी रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। जहां हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहां अंबानी ने एक नहीं बल्कि 3 बार अपनी पत्नी को करोड़ों की जेट गिफ्ट की है। प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और एंटीनिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं, लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो सिर्फ इतू से बंगले में हैं। भले ही उनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेज 135 किसकी जेब भारी हुई? लेकिन इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। मेरा वीडियो देखा तो शायद आप इसका खुद ही जवाब दे सकते हैं। वैसे तो एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल जाता है मुकेश अंबानी को, पर अगर रतन टाटा पूरी दौलत को अपने हाथों में ले ले तो वो बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों नहीं करते हैं वो? तो चलिए जाने आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन का पैसे और शौक से भरा हुआ सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? नंबर 1, ऐसी हुई दोनों कंपनियों की शुरुआत। 21,000 रुपए से शुरुआत टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेट वर्थ 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से लेकर 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई थी। उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें 21,000 रुपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेनिंग का काम। जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल शुरू की। फिर उन पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसी और उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। इसी प्रॉफिट को देखते हुए 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू करने का उनका मन हुआ, जिसका फायदा न सिर्फ उनको हो बल्कि देश के सभी लोगों को हो। हालांकि इस सपने को पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे जोराब टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टैब्लिश कर सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या फिर वक्त का पड़ाव ही, उनका भी देहांत जल्दी हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेवारी जहांगीर रतन टाटा दादाजी भाई ने ले ली। पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ GRD टाटा ने पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जिसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया था। पर इन सब के बावजूद 3 पीढ़ियों का काम भी उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी मिली रतन टाटा नवल भाई जी को। उन्होंने बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज का बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम करना जरूर चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्क आज 5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 फ्लोर की जो पार्किंग अपने घर में बनाई हुई है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आधे से ज्यादा मुंबई की पब्लिक रहती है। जी हाँ गाइस, आपका बिल्कुल गैस सही कर रही है। मैं बात करें मुकेश अंबानी, जिनके हाथों में सोने का कटोरा नहीं था और हमारे ही पापा की तरह धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत से सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइंस को जमा करके अपना बिजनेस शुरू किया। पैसे जमा होने पर वो विदेशी नौकरी को छोड़कर मुंबई में चोर में आकर रहने लगे। जैसे तैसे बहुत ही संघर्ष के बाद धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया और जो मसालों और ज्ञान में ट्रेड करता था। जैसे ही मसालों और ज्ञान के धंधे में सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल में अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, जिसे कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा था। अपने आप में ये काफी बड़ी बात थी। जिस टाइम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता था, उस टाइम धीरू भाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्ट करवाई की थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टमेंट दोनों को भरपूर हुआ। कुछ ही सालों में 70 करोड़ वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। इस रेवेन्यू और बिजनेस के चल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यूनर 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसलिए उसी साल तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनके मौत के बाद उनके बिजनेस को दोनों बेटों में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों के बिजनेस करने का तरीका अलग अलग था। जहाँ एक भाई खुद ही गवाही दे रहा था कि उसकी नेटवर्क 0 हो गई है, वही मुकेश अंबानी का नेटवर्क 7.930 करोड़ हो गया था। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा? जिसे होता है उसका फायदा। चलिए बात करते हैं आज की, यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई तो उसी की तो है। तो चलिए जानते हैं। 88 मिलियन के नेटवर्क के मालिक मुकेश अंबानी रिलायंस रिलेटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो जैसे कई कंपनियों के मालिक हैं। परंतु 135 से ज्यादा कंपनियों के सब्सिडीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्क मुकेश अंबानी से कम रहा है, कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं। पर क्यों? तो आइए जानते हैं। वेल, ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ
लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रहा है। वही टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट फील्ड में काम कर रहा है, जो टाटा स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तो सभी की सब्सिडीज कंपनी की ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैप्चर मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्क आज इंडिया में सबसे ज्यादा है। क्या ही जानना चाहते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ। मुकेश अंबानी का नेटवर्क ज्यादा इसलिए है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वे 48% शेयर के मालिक हैं। शेयर ही आधे लगभग उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पर आदमी की वैल्यू तो बढ़ती है। इसलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्क $88 मिलियन हो गया था। बात करें रतन टाटा की तो वो ग्रुप में 1% शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनके खुद के 66% शेयर उनकी कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को वो डोनेट किया जाता था। जैसे इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे ट्रस्ट में काम कर रहे थे। मतलब बंदे को 134 कंपनी मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा का हिस्सा अपने देशवासियों के लिए दान कर रहे थे। इसका मतलब वो अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी अपने नाम कर लेते तो वो शायद आज न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर पर ही अमीर हो, जबकि जेन्युइन पैसा सिर्फ रतन टाटा के पास है। ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे चर्चे वैसे खर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों एक के खर्चे दिखते हैं और दूसरे के चर्चे दिखाई नहीं देते? क्योंकि पैसा तो बोलता है, बॉस कहते हैं। जिसको दिखावा करना आता है तभी तो उसका ज्यादा बोलता है। तभी तो अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किया। उसके चर्चे जोरों शोरों पर थे। और तो और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी को 3 बार 1000 फीट स्क्वायर का जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकी मत, अब तो इनके चर्चे खत्म ही नहीं हुए हैं। इनके पास एक यान भी है जो स्पेशल सोलर ग्लास रूप से बनाई गई है, जिसकी अप्रोच कीमत 700 करोड़ है। और जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी पीछे क्यों रहे? इसलिए तो नीता अंबानी को हमेशा डिजाइनिंग, ब्रांडेड कपड़े, वॉचेज और महंगे बैग के साथ ही देखा जाता है। इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी 2.50 से 3 करोड़ वाली सीरीज AMG G635 को साथ लेकर घूमते हैं। और तो और अपनी एंटीनिया में गर्मी में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने अलग से स्नो रूम भी बनवाया है। लेकिन वहीं अगर रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल रही है। इसलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा सा खर्चा न करते अपने घर को भी बड़ा ही सिंपल और एलिगेंट, साथ ही अपने पैसे को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सके। फिर इसके अलावा टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंस करते हुए इंडिया के 25 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनी की सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है, फिर चाहे वो वाटर एंड सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड माइग्रेंट्स या सोशल जस्टिस ही क्यों न हो। जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उसे तो साफ दिख रहा है कि इन वैल्यू और थिक वैल्यू इनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन एक गुलाब खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो सोशल वर्कर में इतने आगे निकल गए हैं कि जिसकी शायद किसी को पता भी नहीं है, और इसी वजह से उनका ये छुप छुप के काम करना। आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया है, फिर भी एक इंसान दुनिया की नज़र में खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहे हैं, वही दूसरे का छोटे से छोटा खर्च लाइट लाइन में आ जाता है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें कि इन दोनों में से आप किसके फैन हैं।